लड़की सड़क पार कर रही थी और एक तेज रफ्तार कार ने उसे टक्कर मार दी। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसने स्पष्ट रूप से देखा कि कार का ड्राइवर एक आदमी था, लेकिन जो उतरी वो वास्तव में एक महिला थी। और भी अविश्वसनीय बात यह थी कि जब उसने महिला के चेहरे की ओर देखा तो पाया कि वह महिला बिल्कुल उसकी मां की तरह दिखती है, जो 18 साल पहले गुजर चुकी थी। महिला ने अन्ना को उठाया और उसके घावों का इलाज करने के लिए उसे घर ले गई। जब वह मंजिल पर पहुंची तो वह थी निराश, क्योंकि यह वही घर था जहां वह 18 वर्षों तक रही थी। घर में प्रवेश करने के बाद उस महिला ने उसे गर्म पानी का एक कप दिया और फिर उसके बाल सुखाने में मदद की। और अन्ना को दीवार पर लगे कैलेंडर से एक सुराग मिला। ये 2001 साल है, वह साल जब वह पैदा हुई थी। अन्ना को विश्वास नहीं हुआ। जब उसने महिला का थोड़ा उभरा हुआ पेट देखा तो वह अंततः पूछने से खुद को रोक नहीं पाई। इटालियन अन्ना का दिल यह परिचित नाम सुनकर कांप गया। उसके सामने खड़ी महिला असल में उसकी मां निकली। थोड़ी देर बाद उसके पिता वापस आए। मां ने जल्दी से मेडिकल जांच रिपोर्ट दराज में छिपा दी। अन्ना को आश्चर्य हुआ कि उसके पिता न केवल जवानी में बहुत ही सुंदर थे, बल्कि बहुत ही हास्यप्रिय भी थे। ये उस शांत और पुराने जमाने के पिता से पूरी तरह अलग था जिसे वह जानती थी। अन्ना ने अपनी उत्तेजना छिपाने की पूरी कोशिश की और के लिए एक बहाना ढूंढा। बाथरूम। उसने अपनी मां के पहने हुए हार को उठाया और अपने चेहरे को मां के पजामे में छुपा लिया। कई वर्षों से गायब मातृ प्यार इस क्षण में मूर्त रूप में प्रतीत हो रहा था। अन्ना ने चुपके से दराज से मेडिकल जांच रिपोर्ट निकाली। इसमें दिखाया गया था कि भ्रूण के पास एक घातक ट्यूमर था। डॉक्टर की सलाह थी कि बच्चे को गिरा दिया जाए, अन्यथा हटाने की सर्जरी नहीं की जा सकती थी। इस समय अन्ना को आखिरकार अपनी मां की मौत की सच्चाई का पता चला। सोने से पहले अलीसा ने अपने आंसू रोके और अपनी बीमारी को छुपाया। उसका पति कल एक और शहर में फुटबॉल मैच खेलने जा रहा था। वह उसे विचलित नहीं करना चाहती थी, लेकिन पति इस आधार पर प्रतियोगिता से हटना चाहता था कि उसकी पत्नी गर्भवती थी। लेकिन एलिसा का रुख बहुत दृढ़ था। अपने पति को आश्वस्त करने के लिए उसने सीधे अन्ना से पूछा कि क्या वह उसके साथ 2 दिन बिताने को तैयार है। और फिर निश्चित रूप से अन्ना इस प्रस्ताव को खुशी खुशी स्वीकार कर लेती है। एलिसा एक रोजगार एजेंसी में काम करती थी। जब उसने सुना कि अन्ना बेरोजगार है तो एलिसा ने अपनी स्थिति का उपयोग करके उसे एक होटल में अंशकालिक नौकरी दिलवाई। उसने उसे अपने जूते भी दयालुता से उधार दिए। वह अन्ना को भेजना चाहती थी, लेकिन वह रात में फिर आ गई। अन्ना ने रात में अपनी मां से एक छोटा सा रहस्य सीखा। ये पता चला कि वह उसकी मां की पहली संतान नहीं थी, उससे पहले गर्भपात हो चुका था। इसलिए एलिसा अपने पेट में बच्चे को बचाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करना चाहती थी। अन्ना अपनी मां की महानता से बहुत प्रभावित हुई और एलिसा ने देखा कि यह लड़की जो अचानक दिखाई दी में एक स्पष्ट परिचित भावना थी।